कितना सुंदर गला बनाया ना। क्या मम्मा छुंदल लग रहा है, छुंदल छुंदल। संतोषी माता की कथा प्रारंभ। संतोषी माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तो अब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया। ड्रेस मैंने उस दिन आपको धोते हुए दिखाए थे ना, तो उसमें का ये एक है जिसकी ये सलवार है। ये देखिए, ये वैसी वाली सलवार चौड़ी जो होती है ना, नीचे से मोरी वाली, वो सिलवाई है। और इसका कुर्ता ये है। एक सिल के आ गया है। मैं आपको दिखाना था पहले मुझे एक फैब्रिक, उसके बाद मुझे सिलाई में डालने था, लेकिन पता नहीं मैं ध्यान से उतर गया और मैंने सिलने डाल दिया। मुझे याद ही नहीं रहा कि आप लोगों से शेयर करना था, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे सिल के आते जाएंगे मैं ऐसे आपसे शेयर करती रहूँगी। तो ये देखो, ये आगे का गला है स्क्वायर, पीछे प्लेन सिंपल ही गला है, और आगे भी उन्होंने इस तरीके से पट्टी लगाई है। ये देखो फ्रंट में। तो ये मैं पहन के दिखाऊंगी तो ही आपको समझ में आएगा। और दूसरा, मेरी मम्मी कहीं से कपड़ा लाई थी, तो एक मम्मी ने कपड़ा दिया था, तो उन्होंने वो भी सिला है फुल स्लीव का। ये भी पहन के दिखाती हूँ। सो ये इसकी चुन्नी है इस ड्रेस की, जो अभी मैं पहन के आपको दिखाऊंगी। और एक ऐसा ड्रेस है, ये उस दूसरे ड्रेस की चुन्नी है। ये सब मुझे पीको के लिए डालना है, तो वो इस टाइप का ही है, रेड कलर का ही है। मैरून बोलो या रेड, कौन सा है, रेड है आई थिंक। ठीक है, ये एक ब्लाउज है जो मैंने साड़ी ली थी, हमारे एक रिलेटिव हैं उनसे ही ली थी।
ये साड़ी को आई थिंक 1.5-2 साल होने आए हैं, अभी तक इसका ब्लाउज नहीं सिला है और इस साड़ी भी नहीं पहनी है। ये जो मेरी 2 साल पहले जो मैरिज एनिवर्सरी थी, जो पूरी रेड साड़ी थी, उसमें 2 ब्लाउज आए थे, ग्रीन एंड रेड। तो ग्रीन वाला थोड़ा डिज़ाइनर था तो वो सिलवा लिया था, तो रेड ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको भी सिलवाना है। 2-3 साल हो गई साड़ी में। ये आप लोगों ने देखी, मैं मीशो से जो मैंने साड़ी ली थी उसका ब्लाउज भी सिलवाना बाकी पड़ा है। साड़ी मैंने ऐसे ही पहन ली। और एक ये ड्रेस है, तो कुछ इस तरीके का ड्रेस है। अभी वो अब आएगा तभी आपको समझ में आएगा। बस ये उसकी चुन्नी दिखा रही हूँ आपको। सारे कॉटन के हैं, मलमल कुछ कॉटन, तो इस तरीके का है। और अभी ये भी हैं, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं। मैं सोच रही हूँ सिलवाऊँ या नहीं सिलवाऊँ। ये तो चुन्नी है इसकी। और ये एक ड्रेस है, पर अभी मेरा मन नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे तो मैं सूट सिलवा रही हूँ। फिर और कहाँ पहनूँगी इतने सूट, मैं तो पहनती भी नहीं हूँ हालांकि। तो ये एक इस तरीके का इसका वर्क है। और एक ये ड्रेस है और इसकी सलवार है। इसका मटेरियल मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए कोई पूजा वगैरह में यूज़ कर लूँगी। रेड तो सलवार है और ड्रेस की भी, और लेगिंग्स भी ये हो जाएगा। और ये देखो, ये पूरा कपड़ा है, पता नहीं कितना मीटर, 4 या 5 मीटर, पता नहीं, बहुत सारा, मतलब ज़्यादा कपड़ा है इस तरीके का। ये देखो, तो ये भी मम्मी ने मुझे दिया था सिलवाने के लिए। इसमें से 2 कुर्ते भी बन सकते हैं। तो देखते हैं, अभी ये सब अपकमिंग प्रोजेक्ट है। एक अच्छी सी मम्मी की कोई पहचान में है टेलर, तो वो अच्छी मिली है, तो मम्मी बोले एक ये पहले सूट सिलवा दिया सैंपल में, अगर इसका फिटिंग वगैरह सब अच्छा बनेगा उसके बाद ये जो सारे सूट दिए ना वो सब सिल के आएंगे। तो जैसे जैसे आएंगे मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। चलिए ये पहन के दिखाती हूँ। मैंने ड्रेस पहन लिया है, ये चुन्नी, सलवार अच्छी है, घेर वाली है। बेटा 1 मिनट हट जाओ ना बीच से, यहाँ पे दिखा देती हूँ। सलवार अच्छी है, घेर वाली है, बट ये जो पोंछे हैं ना ये मेरे अंदर उतर जा रहे हैं, पाँव के नीचे मतलब आ जा रहे हैं। तो और दूसरा कि यहाँ से स्लीव मैंने लंबी बोली थी, लेकिन उन्होंने ये इतनी बनाई है, पता नहीं क्यों, शायद कपड़ा कम था या क्या, मैं मम्मी से पूछूँगी। और ये गला तो ठीक है, लेकिन फिटिंग करना है सूट, अभी बहुत ढीला है। आप देखिए, मैं 1 मिनट चुन्नी हटा के दिखा, ये बहुत ढीला सूट है, अभी थोड़ा सा फिटिंग की ज़रूरत है। सलवार वगैरह सब सही है, बस ये है कि ये देखो यहाँ तक आ रही है, ये देखो यहाँ तक, मतलब इसको ऐसे रहना चाहिए ना, तो वो उतर जा रही है। तो आई थिंक अच्छा है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बाहें मुझे यहाँ तक चाहिए थी। कहाँ तक बताऊँ, यहाँ तक बाहें चाहिए थी, जो कि नहीं निकाली। रीज़न क्या है वो तो उनसे बात करूँगी। और ये देखो यहाँ पे ऐसे टक्स हो जाएंगे तो शायद बेटर लगेगा, ठीक है। लेकिन चलो, घर में पहनने के लिए वैसे भी मैंने सब सूट लिए हैं, तो गर्मियों में क्या रिलैक्स मिले थोड़ा सा, तो उस पर्पज़ से तो ठीक है। अभी नॉट बैड, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए, इसको ऐसे भी पहन सकते हैं। 1 सेकेंड, ये देखो, सुंदर सुंदर लग रहा हूँ मैं, सुंदर सुंदर। हाँ गोटू, क्या मम्मा सुंदर लग रहा है, सुंदर सुंदर। ये देखो, एक्चुअली मैंने गले में पहना हुआ नहीं था, सच बताऊँ। मैंने ये सूट पहनने के लिए, मतलब ये अजीब सा, मतलब मेरा मुंह, गर्दन खाली खाली लग रही थी, इसलिए सिर्फ मैंने थोड़ी देर के लिए पहना है। मैं इसको उतार दूँगी, मुझे बहुत गर्मी लगती है गर्दन में, मतलब पसीना सा आता है। सो चूड़ियाँ भी मैंने उतार दी है, देखो सिंगल सिंगल एक एक पहनी है, वो भी घर में डांट पड़ती है, सूने हाथ नहीं रखते इस चक्कर में। अदरवाइज़ ये देखो, अच्छा लग रहा हूँ मैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं कैसा लग रहा हूँ, सुंदर सुंदर लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। ये देखो, मेरे स्पेक्स भी उतार दे रही हूँ, अब बताइए। चलिए फिर मिलती हूँ आपको। ये देख लो, ये मम्मी ने अलग से जो कपड़ा लिया था, तो ये उसका है, अभी इनकम्प्लीट है, यहाँ पे सिलाई नहीं हुई है। ये देखो, एक्चुअली बस ये खाली एक मेजरमेंट के लिए टेम्प्रेरी सिला है कि अगर ये परफेक्ट है तो फिर आगे का वो सिले। तो यहाँ से थोड़ी सी स्लीव टाइट पड़ रही है, वो मैं करेक्ट करवा दूँगी। और ये गला बनाया है, देखो फ्रंट से दिखा, कितना सुंदर गला बनाया ना। अच्छा लग रहा है ना। स्लीव भी ज़्यादा है, क्योंकि वो कपड़े में स्लीव नहीं निकली, क्योंकि कपड़ा नहीं था, और लेकिन इसमें ज़्यादा निकली। और ये देखो पाइपिंग लगाई ग्रीन कलर की, दिख रहा है आपको। और अलग से कपड़ा था तो स्लीव वाला भी बन गया और अच्छा भी लग रहा है। और इसका फिटिंग भी देखो अच्छा है,
अभी थोड़ा बाकी है, वो करेंगे अभी थोड़ा बहुत। अभी संतोषी माता के मंदिर, क्योंकि मैं जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूजा वगैरह कर ली है घर में। पूजा होने के बाद अब मैं जा रही हूँ मंदिर में दर्शन करने। चलिए मेरे साथ आप भी। चाबी सो जिया को आज मैं पढ़ा रही थी, क्योंकि उसका कल टेस्ट था। तो संस्कृत का उसको मतलब नहीं आ रहा था, क्योंकि इसी साल से उसका स्कूल में संस्कृत इंट्रोड्यूस हुआ है। और संस्कृत इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है मेरे लिए। और प्लस जिया की भी टेस्ट था, तो सैटरडे एवरी सैटरडे उसकी टेस्ट होती है। तो बस उसने बोला मम्मा मुझे पढ़ा दो, तो बस यहाँ पर उसी को ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए अब हम आ गए हैं इन वीडियो के एंड पे। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। लव यू, बाय, टेक केयर। अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।